हम सबों के जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं, प्रॉब्लम, दुख और तकलीफ चलते ही रहते हैं। हालेलुया। जब तक हम इस संसार में हैं, यहाँ पर रहते हैं, तो हर दिन हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, नई नई समस्याएं, नई नई प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना होता है। हालेलुया। पर आज हमें चाहिए कि हम अपनी समस्याओं को छोड़कर प्रभु की ओर फेस करें। हालेलुया। अपने मुख को, अपनी आंखों को प्रभु की ओर लगाएं, अपनी समस्याओं की ओर, अपनी प्रॉब्लम्स की ओर ना लगाएं। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा उद्धार है। आमीन। यीशु मसीह हमारी मुक्ति है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि यीशु मसीह क्या है? हमारा उद्धार है। यीशु मसीह मुक्ति है। आमीन। हालेलुया। यीशु का जो नाम है यीशु, हालेलुया, प्रभु यीशु का नाम क्या है? यीशु। हालेलुया। जीसस। हालेलुया। जिसका नाम का अर्थ क्या है? बचाने वाला। आमीन। उद्धार, मुक्ति, पापों की क्षमा। हालेलुया। यीशु के नाम का मतलब ही क्या है? बचाओ। आमीन। हालेलुया। यीशु के नाम का अर्थ क्या है? बचाओ। आमीन। जब आप कहते हैं यीशु, तो इसका मतलब आप परमेश्वर से कह रहे हैं कि मुझे बचाओ। आमीन। परमेश्वर मुझे बचाएं। हालेलुया। जब भी आप कह रहे हैं यीशु, प्रभु यीशु, तो उस समय आप कह रहे हैं कि प्रभु यीशु, परमेश्वर मुझे बचाएं। आमीन। हालेलुया। अगर जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, तो मैं पिछले हफ्ते ही आपको बता था कि तो वहां पे क्या लिखा है कि तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। आमीन। तो यीशु के जो नाम का अर्थ है वो क्या है? बचाने वाला है। आमीन। यीशु के नाम का अर्थ क्या है? बचाने वाला। आमीन। और मसीह का मतलब बचाने के लिए चुना हुआ। हालेलुया। बचाव के लिए चुना हुआ, हमारे उद्धार के लिए, हमारी मुक्ति के लिए चुना हुआ। आमीन। यीशु मसीह ने हम सबों के लिए क्रूस पर अपना लहू बहाया, हाथों पांव में कीलें गड़वाई, मर गए, दफन हुए और तीसरे दिन मर के जी उठे। और प्रभु यीशु ने हम सबों को नरक की आग से बचा लिया। आमीन। हम सबको नरक की आग से बचा लिया। पर अब जब तक हम यहां स्वर्ग में नहीं जाते, तब तक हम इस पृथ्वी पर हैं। हालेलुया। इस पृथ्वी पर जब हैं तो हम शरीर में हैं, और शरीर में हमें बहुत सारे दुख और समस्याएं, प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है हर दिन। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह आपकी हर एक प्रॉब्लम और समस्या से भी आपका उद्धार है। आमीन। हालेलुया। आपकी हर एक समस्या, हर एक प्रॉब्लम से भी यीशु मसीह आपका उद्धार है। आमीन। जब आप किसी समस्या में पड़े हैं, आप प्रार्थना करें प्रभु से कि प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं आप मेरा उद्धार है। आमीन। आपकी आंखें उस समस्या के ऊपर ना लगी रहें, उस प्रॉब्लम के ऊपर ना लगी रहें कि ये समस्या तो बहुत बड़ी है, ये प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है। नहीं, प्रभु यीशु मसीह मुझे बचाने वाला है। आमीन। इस समस्या से यीशु मसीह बड़ा है। हालेलुया। इस प्रॉब्लम से मेरा प्रभु मुझे बचाने वाला बड़ा है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? जमीन आसमान को बनाने वाले, स्वर्ग और पृथ्वी को रचने वाले परमेश्वर हैं। तो पृथ्वी पर जितनी भी समस्याएं हैं, पृथ्वी पर रहते हुए जितनी प्रॉब्लम आपको आ रही हैं, उन सब से यीशु मसीह बड़े हैं। आमीन। बोले यीशु मसीह क्या हैं? बड़े हैं। आमीन। मेरी सारी समस्याओं से प्रभु यीशु बड़े हैं। आमीन। आइए एक वचन मेरे साथ पढ़ेंगे, भजन संहिता 62। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु आपकी स्तुति हो। भजन संहिता, परमेश्वर की वाणी से पढ़ेंगे, भजन संहिता 62। और यहां पर यूं लिखा है, सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूं। आमीन। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूं। आमीन। मेरा उद्धार उसी से होता है। हालेलुया। मेरा उद्धार, मेरा यीशुआ, मेरी मुक्ति उसी से होती है। हालेलुया। आज जब आपको भी समस्याओं ने घेर रखा है, प्रॉब्लम्स ने आपको घेर रखा है, दुखों तकलीफों ने आपको घेर रखा है, तो आप भी चुपचाप होकर, आमीन, हालेलुया, बजाय इसके कि हाय ये समस्या कितनी बड़ी है, हाय ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, हाय मैं ऐसे डूब गया, हाय मैं ऐसा हो गया, मैं ऐसा हो गया, ये करने की बजाय आप क्या चुपचाप रहें। आमीन। और चुपचाप अपना मन कहाँ लगाए रखें? प्रभु की ओर लगाए रखें। आमीन। मेरा उद्धार केवल आप हैं प्रभु यीशु। हालेलुया। आप मेरी मुक्ति हैं प्रभु यीशु जी। आप मेरा छुटकारा करने वाले हैं। आप मेरी समस्या से मुझे आजाद करने वाले हैं। चाहे आज समस्याओं ने कितना ही मुझे घेर लिया हो, पर मैं विश्वास करता हूं आप मेरा छुड़ाने वाले हैं और आप मुझे यहां से बाहर निकाल ले जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन।
हालेलुया। यहां पे लिखा है, मैं सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूं, मेरा उद्धार उसी से होता है। मेरा उद्धार कहां से होता है? उसी से, परमेश्वर से होता है। और परमेश्वर ने उद्धार करने के लिए अपने बेटे यीशु मसीह को भेज दिया है। आमीन। सचमुच वही मेरी चट्टान, वही मेरा उद्धार है। हालेलुया। सचमुच वही मेरी चट्टान, वही मेरा उद्धार और वही मेरा गढ़, मैं अधिक ना डिगूंगा। हालेलुया। मैं अधिक डिगूंगा। आमीन। दुखों ने मुझे यहां तक दबा लिया, समस्याओं ने मुझे यहां तक दबा लिया, पर इससे ज्यादा नहीं दबाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। समस्याओं ने मुझे यहां तक दबा दिया, पर इससे आगे मुझे नहीं दबा सकते, क्योंकि यीशु मसीह मेरा उद्धार है। आमीन। हालेलुया। आज हो सकता है प्रॉब्लम्स, बीमारी, कर्जे ने आपको भी दबाया हो, पर आज आप कहें बस यहीं तक होगा। आमीन। ये से ज्यादा नहीं होगा। हालेलुया। बोले इससे ज्यादा नहीं होगा। ये समस्या मुझे ज्यादा नहीं दबा सकती, ये बीमारी मुझे ज्यादा नहीं दबा सकती, क्योंकि यीशु मसीह मेरा उद्धार है। आमीन। लिखा है, वही मेरी चट्टान, वही मेरा उद्धार है, वही मेरा गढ़ है। आमीन। हालेलुया। पर यदि आपको लग रहा है कि कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम आपको ज्यादा ही डुबो रही है, ज्यादा ही दबा रही है, आपकी समस्या का कारण क्या है? कि आपकी आंखें प्रभु यीशु मसीह पर नहीं है। आमीन। आपकी दृष्टि प्रभु पर नहीं है। हालेलुया। आपकी दृष्टि आपके बचाने वाले पर नहीं है, आपकी दृष्टि आपके बचाव की ओर नहीं है, आपकी दृष्टि आपकी समस्याओं पर लगी हुई है। हालेलुया। बस आज आपको चाहिए कि अब आपकी दृष्टि कहां लगी रहे? प्रभु की ओर लगी रहे। आमीन। हालेलुया। आपकी दृष्टि आप अपने प्रभु की ओर, अपने मुक्तिदाता की ओर लगी होनी चाहिए। आमीन। यहां पे लिखा है, सचमुच वही मेरी चट्टान, वही मेरा उद्धार। अब ये दाऊद जो है, प्रभु का वचन लिखने वाला, दाऊद के जीवन में बहुत सारी समस्याएं आई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। हालेलुया। हालेलुया। ये कोई ऐसे ये बुक जो लिखी हुई है, प्रभु के दासों ने, प्रभु के सेवकों के द्वारा लिखी गई है, परमेश्वर के आत्मा ने लिखवाई, प्रभु के सेवकों ने लिखी। तो ये जितने भी प्रभु के सेवक हुए, इन सबों के जीवन में भी समस्याएं आई, इन सबों के जीवन में भी प्रॉब्लम्स आई। हालेलुया। ऐसा कोई भी प्रभु का सेवक नहीं था जिसके जीवन में कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हालेलुया। सबके जीवनों में समस्याएं आई, प्रॉब्लम्स आई, और उन समस्याओं में पर उन्होंने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह मेरा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। वही मेरी चट्टान, वही मेरा उद्धार, वही मेरा बचाने वाला है। आमीन। और जब वो बचाते रहे, ऐसा बोलते रहे, तो वो अधिक ज्यादा नहीं गिरने पाए। आमीन। वो डूबे नहीं। हालेलुया। बल्कि समस्याओं से बाहर निकल कर आए। हालेलुया। तभी वो आज क्या बन गए? संत बन गए, सेवक बन गए प्रभु के। और आज हम उनकी जीवनियों को, उनकी कहानियों को, उनकी बातों को सीखते हैं। आमीन। हालेलुया। और आज का वचन आपको भी यही सिखा रहा है, जब आपने यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना उद्धार करता, अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया है, तो आज आपकी भी आंखें कहां लगी रहे? प्रभु यीशु मसीह पर लगी रहे। आमीन। हालेलुया। ऐसा ना हो कि आप सोच रहे हैं कि मैं तो बस मसीह बन गया, क्रिश्चियन बन गया, अब बहुत है। हालेलुया। नहीं, अभी बहुत नहीं हुआ, क्योंकि जब तक हम यहाँ पृथ्वी पर हैं तो हमारे जीवन में 100 तरह की संकट, समस्याएं हर दिन आने को तैयार हैं। हालेलुया। पर आपको यहाँ पर स्ट्रांग बनना है कि यीशु मसीह मेरा उद्धार है। आमीन। यीशु मसीह मेरी मुक्ति है, और यीशु मसीह के नाम से मैं सब समस्याओं से पार निकलूंगा। आमीन। हालेलुया। और यदि कोई समस्या कुछ ज्यादा ही आपके ऊपर हो चुकी है, कुछ समस्या कुछ ज्यादा ही आपके ऊपर बढ़ गई है, यहां पर लिखा है, मैं अधिक नहीं डिगूंगा। आमीन। मैं और ज्यादा नहीं गिरूंगा। हालेलुया। मैं और ज्यादा नहीं नीचे जाऊंगा, क्योंकि यीशु मसीह मेरा उद्धार है। आमीन। हालेलुया। यदि आपको लग रहा है कि मैं ज्यादा डाउन जा रहा हूं, मैं ज्यादा ही गिरता जा रहा हूं, मैं ज्यादा ही डूबता जा रहा हूं, बस आपको आज जरूरत है कहने की कि मैं और ज्यादा नहीं गिरूंगा। आमीन। मैं और ज्यादा समस्या में नहीं पड़ूंगा, और ज्यादा समस्याओं को नहीं झेलूंगा, इस बीमारी को और ज्यादा नहीं झेलूंगा, मैं इस ज्यादा और कर्जे को, समस्या को नहीं झेलूंगा। आमीन। यीशु मसीह मेरा उद्धार है। आमीन। हालेलुया। आपको अपने मुंह से कहने की जरूरत है, यीशु मसीह मेरा उद्धार है, यीशु मसीह मेरी मुक्ति है, यीशु मसीह मेरी उद्धार की चट्टान है। हालेलुया। हालेलुया। डूबता बंदा कहां पर है? समुद्र में, पानी में डूबता है। हालेलुया। पर यीशु मसीह मेरी चट्टान है। आमीन। उसी समुद्र में, उसी पानी में यीशु मसीह मेरी क्या है? चट्टान है। आमीन। प्रभु यीशु पर भरोसा रखें कि यीशु मसीह मेरी चट्टान है। हालेलुया। चाहे कितना ही समुद्र गहरा क्यों ना, पर उस समुद्र, गहरे समुद्र में भी यीशु मसीह मेरी चट्टान है। आमीन। हालेलुया। और चाहे जितनी मर्जी लहरें उठ रही हो, उस चट्टान के साथ टकरा के सब वापस मुड़ जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपकी चट्टान है, पर आज आपको चाहिए कि आप उस चट्टान के ऊपर खड़े रहें, उस चट्टान का नाम लेते रहें, उस चट्टान को दृढ़ता से थामे रहें। आमीन। हालेलुया। ऐसा ना हो कि कोई लहर आए और आपको हड़ा के ले जाए। हालेलुया। उस चट्टान पर पकड़े रहे। आमीन। यीशु मसीह मेरी दृढ़ चट्टान है। आमीन।
यहाँ पे प्रभु का सेवक राजा दाऊद कह रहा है, सचमुच वही मेरी चट्टान और वही मेरा उद्धार और वही मेरा गढ़ है। आमीन। चट्टान भी है, उद्धार भी है और मेरा गढ़ भी वही है। हालेलुया। मैं इसके अंदर छिपा हुआ हूं। आमीन। मैं और नहीं डिगूंगा। हालेलुया। शैतान चाहे आपको दबाने की कोशिश कर रहा हो, बीमारियां, कर्जे, समस्याएं आपको दबाने की कोशिश कर रहे हो और आपको दिखा रहे हो कि कोई बचाने वाला नहीं, कोई छुड़ाने वाला नहीं, पर आज आप समस्याओं, अपनी प्रॉब्लम्स को बताएं कि यीशु मसीह एक मुझे छुड़ाने वाला है। आमीन। मेरा प्रभु जिंदा है और वो बचाने वाला है और वो छुड़ाने वाला है। आमीन। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। हालेलुया। कई बार बहुत से लोग क्या करते हैं, अपनी समस्याओं को देखकर, अपनी प्रॉब्लम्स को देखकर क्या करते हैं, प्रभु जी को छोड़ देते हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास करना से मुड़ जाते हैं। उनको लगता है कि कोई उद्धार नहीं, कोई बचाने वाला नहीं, कोई छुटकारा देने वाली। जब पहले पहले आए तो बहुत चमत्कार मिले, चंगाइयाँ मिली, छुटकारे मिले, पर जब और विश्वास में चलते चलते समस्याएं फिर से आनी शुरू होती, प्रॉब्लम आती हैं, तो वहां पर वो लोग क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं, गिर जाते हैं और सोचते हैं कि अब कोई नहीं बचा सकता। हालेलुया। पर नहीं, यहां पर आपको जरूरत है समस्याओं को कहने की, यीशु मसीह मेरा उद्धार है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह मेरी चट्टान है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मेरी दृढ़ चट्टान है, मेरा गढ़ है, मेरा उद्धार, मेरी मुक्ति है और मैं अधिक ना डिगूंगा। आमीन। हालेलुया। मैं अधिक ना डिगूंगा। अपनी समस्याओं से कहने की जरूरत है कि मैं और ज्यादा नहीं गिरूंगा, मैं और ज्यादा समस्या में नहीं पड़ूंगा। यीशु मसीह मेरा उद्धार है। आमीन। हालेलुया। कुरिन्थियों के नाम पत्री 15 अध्याय का पहले 3 आयतें में देखिए क्या लिखा है। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार फिर से सुनाता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसको तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम बने हुए भी हो। आमीन। और इसी सुसमाचार के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। आमीन। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो फिर तुम्हारा विश्वास करना भी व्यर्थ है। हालेलुया। क्या करने से उद्धार होता है? हमें हर रोज उद्धार की जरूरत है। हर रोज हमारे जीवन की यदि समस्याएं, प्रॉब्लम्स हमें देखनी पड़ रही हैं, तो हर रोज आपको उद्धार की जरूरत है। और वो उद्धार क्या है? यीशु मसीह से है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह हर दिन आपको बचाने के लिए तैयार है, हर दिन आपकी रक्षा करने के लिए तैयार है। बस आपको प्रभु यीशु पर विश्वास रखना है। आमीन। प्रभु यीशु पर भरोसा रखना है कि प्रभु यीशु मसीह मुझे बचा लेंगे। आमीन। मैं और अधिक नहीं डिगूंगा। हालेलुया। मैं और अधिक इस समस्या में नहीं पड़ा रहूंगा। मैं और ज्यादा देर तक इस समस्या को फेस नहीं करूंगा। हालेलुया। मैं और ज्यादा इस समस्या में नहीं पड़ा रहूंगा क्योंकि यीशु मसीह मेरा उद्धार है। आमीन। यीशु मसीह मेरी मुक्ति है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मेरा बचाव है। आमीन। मैं और ज्यादा इस समस्या में नहीं पड़ूंगा। हालेलुया। मैं और ज्यादा इस प्रॉब्लम में नहीं खड़ा रहूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की। कि आपको यही समस्याओं में पड़े रहना अच्छा लग रहा है? हालेलुया। कई लोग होते हैं जिनको समस्याओं में पड़े रहना अच्छा लगता है, ना दुआ करेंगे, ना दुआ करवाएंगे, ना कुछ और करेंगे। हालेलुया। बस ठीक है, जहां पड़े हैं बस यही पड़े रहेंगे। हालेलुया। आपको यही पड़ा अच्छा लग रहा है, पर यदि आज आप चर्च आए हैं, अपने घरों से निकल कर आए हैं, तो इसका मतलब आपको अपनी समस्याओं में पड़े रहना अच्छा नहीं लग रहा। हालेलुया। आपको अपनी प्रॉब्लम में पड़े रहना अच्छा नहीं लग रहा। हालेलुया। और परमेश्वर जो स्वर्ग का परमेश्वर है, जिसने आपको और मुझे बनाया है, उसे भी आपको और मुझे समस्याओं में पड़े रहना देखना अच्छा नहीं लगता। हालेलुया। इसीलिए वो स्वर्ग छोड़कर आया, मनुष्य बना और हमारे लिए यीशु मसीह का रूप धारण किया। आमीन। यीशु मसीह बन गया, एक आम इंसान बन गया, ताकि हमारी सब समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को समझ सके। हालेलुया। और उसने हमारी सारी प्रॉब्लम्स को समझा, उसने गरीबी को समझा, दुख को समझा, बीमारी, रोग को समझा, हर चीज को प्रभु यीशु मसीह ने समझा। और प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके उद्धार के लिए अपनी जान बलिदान की, ताकि हम सब के उद्धार के लिए वो मर सके, दुख सके दे ले और तीसरे दिन मर के जिंदा हो गया, ताकि दिखाए कि देखो मैं तुम्हारा उद्धार करने वाला हूं। आमीन। हालेलुया। जब उसने मौत के दुख को हरा के दिखा दिया, तो वो आज आपको दिखाना चाहता कि मैं तुम्हारी सब दुखों को समझता भी हूं और तुम्हारे सब दुखों को दूर भी करने की शक्ति मेरे अंदर है। आमीन। यीशु मसीह आपका उद्धार है। यीशु मसीह आज आपकी चट्टान बन जाए। आमीन। राजा दाऊद की तरह आज आपका भी भरोसा ऐसा ही हो जाए कि यीशु मसीह मेरा उद्धार, यीशु मसीह मेरी चट्टान, यीशु मसीह मेरा गढ़, यीशु मसीह मेरा शरण स्थान है। आमीन। हालेलुया। मैं कहां जाऊं, मेरा उद्धार कहीं और नहीं है। आमीन। और मैं अपनी समस्या में और ज्यादा नहीं पड़ूंगा। हालेलुया। यदि कोई समस्या आपके जीवन चल रही है, प्रॉब्लम आपके जीवन चल रही है, आज अपनी समस्याओं से कहें कि सचमुच अब बहुत हो गया है, अब मैं तेरी सेवा और नहीं करूंगा, मैं अपने प्रभु की सेवा करूंगा। आमीन। हालेलुया। मैं और इस समस्या में नहीं पड़ा रहूंगा, मैं इस समस्या में और नहीं जाऊंगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह मेरा उद्धार है। हालेलुया। पर कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जिनको समस्याओं में पड़े रहना अच्छा लगता है। हालेलुया। ना प्रार्थना करेंगे, ना दुआ करेंगे, ना किसी और से कहेंगे मेरे लिए प्रार्थना करो। हालेलुया।
कई लोगों को समस्याओं में पड़े रहना ही अच्छा लगता है, पर आज आप सुन लें, अपनी समस्याओं से कह दें कि मैं तेरे साथ और ज्यादा देर तक नहीं चलूंगा। हालेलुया। अपनी प्रॉब्लम से कह दें कि मैं तुझ में और नहीं रहूंगा, अब मैं उठूंगा यहां से। आमीन। अब मैं यहां से निकलूंगा, बाहर आ जाऊंगा और मैं प्रभु की स्तुति और महिमा करूंगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि एक दिन ऐसा हुआ, यीशु मसीह ने 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 को खिला दिया। आमीन। 5 रोटियां और 2 मछलियां ली, 5000 को खिला दिया प्रभु यीशु मसीह ने। आमीन। और उसके बाद क्या होता है, बहुत सारी भीड़ थी, 5000 के लगभग लोग थे, जिनमें सिर्फ आदमी थे, औरतों और बच्चों की संख्या वहां पर नहीं लिखी, यानी कि 10-12 हजार से भी ज्यादा लोग वहां पर हो सकते हैं। तो अब यहां पे लिखा है, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम झील के पार जाओ, मैं तुमसे वहीं पर मिलूंगा और मैं इन सब लोगों से मिलूं, इन सब के लिए प्रार्थना करूं, इन सब पर हाथ रखूं और इनको विदा करके तुम्हारे पास आऊंगा। आमीन। हालेलुया। अपने चेलों को आगे भेज दिया है और प्रभु यीशु आप खुद पीछे रह गए, पहाड़ पर चले गए, प्रार्थना कर रहे हैं। आमीन। और लिखा है, रात के चौथे पहर जब वो झील में जा रहे थे, चौथा पहर कब हो गया, मान लीजिए पहला पहर होता है 6 से 9, 9 से 12 दूसरा, 12 से 3 तीसरा और 3 से 6 बजे तक चौथा पहर होता है। हालेलुया। 3 से कितना, 6 बजे तक चौथा पहर होता है। अब ये समय जो है कितने टाइम का है, 3 से लेके 6 बजे के बीच में का है। आमीन। 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। और जैसा यहां पर बताया गया बाइबल में, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय उसका 23 वचन से लिखा है, वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ को वहां अकेला था। और उस समय नाव झील के बीचों बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। हालेलुया। प्रभु यीशु और प्रभु यीशु के चेले, प्रभु यीशु तो पीछे रह गए हैं प्रार्थना करने के लिए, लोगों को विदा कर रहे हैं, पर उनको कह दिया कि तुम जाओ, झील में आगे जाओ और मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगा। आमीन। और वो जा रहे हैं और झील लहर, क्या उनकी नाव डगमगाने लगी, क्योंकि हवा सामने से आ रही थी। आमीन। उनको सामने की तरफ जाना था, पर सामने से हवा आ रही थी और उनको पीछे धकेल रही थी, उनकी नाव डगमगा रही थी। और अब क्या होता है, और यीशु आधी रात के चौथे पहर झील के पार चलते हुए उनके पास आया। हालेलुया। आधी रात के चौथे पहर में, हालेलुया, रात के चौथे पहर में यीशु उनके पास झील पर चलते हुए आ रहा है। आमीन। आज हम सब विश्वासी भी क्या हैं, विश्वास की एक नाव में हैं। आमीन। हालेलुया। और फिर जब हमारी विश्वास की नाव आगे बढ़ रही है तो हवा हमें पीछे धकेलना चाहती है। हालेलुया। हर एक विश्वासी के जीवन में ऐसा होता है। आमीन। ये ना सोचे कि आपके जीवन में ऐसा हो रहा है कि आप चाह रहे हैं कि प्रभु में आगे बढ़ूं, मैं विश्वास में आगे बढ़ूं, मैं प्रभु यीशु के नाम से और आशीषों को और बरकतों को प्राप्त करूं। पर जितना आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, समस्याएं, प्रॉब्लम्स उतना ही आपको डाउन करने की कोशिश करती हैं। हालेलुया। प्रॉब्लम्स उतना ही आपको और पीछे ले जाने की कोशिश करती हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। आप में से हर एक के साथ ऐसा होता होगा, कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है, जब मैं सोचता हूं कि आज से तो ज्यादा प्रार्थना करूंगा, कॉन्टिन्यूसली प्रार्थना करूंगा, बाइबल पढ़ूंगा, दुआ करूंगा, पर उतना ही ज्यादा पीछे, उतना ही बाइबल कम, उतना ही प्रार्थना कम। हालेलुया। और जब मैं बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता, उस समय परमेश्वर अपने आप बाइबल स्टडी भी करवाते हैं और प्रार्थना भी करवा देते हैं। आमीन। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या मैं बिल्कुल बाइबल पढ़ना छोड़ ही दूं फिर? नहीं। हालेलुया। पर कई बार क्या होता है कि हम अपने ऊपर कोशिश करते हैं कि हाँ हम आगे बढ़े, हम प्रभु में आगे विश्वास से बढ़े और ज्यादा हमारे जीवन में आशीष आए, पर उतना ही हम पीछे हो जाते हैं। आमीन। तो ऐसा ही सचमुच हमारा विश्वासी जीवन भी है। हम सब विश्वास की कश्ती में बैठे हैं और हम आगे तो बढ़ना चाहते हैं, परंतु हवाएं जो है, समस्याएं, प्रॉब्लम्स क्या करती हैं, हमें विश्वास में फिर से पीछे, फिर से डाउन करती हैं। आमीन। हालेलुया। पर यीशु मसीह क्या है, आधी रात के लगभग, हालेलुया, चौथे पहर में झील पर चलते हुए उनके पास आ जाते हैं। आमीन। हालेलुया। जहां समुद्र में, जहां झील पर इस समय नाव चल नहीं रही है, वहां पर यीशु मसीह चल रहे हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। आमीन। नाव नहीं चल रही है, नाव डूब रही है, नाव हिलडुल रही है, पर यीशु मसीह झील पर चलते चलते आ रहे हैं। आमीन। पानी के ऊपर चलते चलते यीशु मसीह आ रहे हैं। हालेलुया। मैं आपको बता रहा था कि दुखों का समुद्र है, दुखों के समुद्र में हम डूब रहे हैं। हालेलुया। समुद्र क्या दिखाता है? दुखों को, समस्याओं और प्रॉब्लम्स को दिखाता है, और विश्वास के द्वारा हम क्या करते हैं, मैं आपको जो नाव क्या है, विश्वास का रूप है। आमीन।
हालेलुया। नाव क्या है? एक तरह का विश्वास हमारा नाव है जो हमें समुद्र के ऊपर, दुखों के ऊपर तैराता है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के द्वारा सब कुछ हो सकता है, हो सकता है विश्वास के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। आमीन। तो विश्वास क्या करता? हमें हमारे दुखों के ऊपर तैराता है। हालेलुया। पर जितना हम विश्वास करने की कोशिश करते हैं, दुख और समस्याएं उतना ही हमें दबाने की भी कोशिश भी करते हैं। हालेलुया। पर आज अपनी समस्याओं से कहेंगे इनफ इज इनफ। हालेलुया। बहुत हो गया, मैं अब और नहीं डूबूंगा। आमीन। यीशु मसीह मेरा उद्धार है, यीशु मसीह मेरी चंगाई है। आमीन। हालेलुया। ये चेले नाव में चले जा रहे हैं पर हवाएं इन्हें दबा रही हैं, पर यीशु मसीह इनके पास आ जाते हैं चौथे पहर में। हालेलुया, हालेलुया। 3-4 बजे का समय हो गया है, पूरा अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है और उनकी नाव डगमगा रही है, पर यीशु मसीह उसी पानी पर चलते हुए उनके पास आ रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह उसी पानी पर चलते हुए उनके पास आ रहे हैं। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह ने दिखाना चाह रहे हैं कि मैं तुम्हारा उद्धार हूं। आमीन। मैं तुम्हारी मुक्ति हूं, मैं तुम्हारी चंगाई हूं, मैं तुम्हारा छुटकारा हूं। हालेलुया। तुम्हारी सारी समस्याएं यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरे पांव के नीचे हैं। आमीन। ये समुद्र जिसके ऊपर बीच में तुम डूब जा रहे हो, ये समुद्र मेरे पांव के नीचे है। आमीन। ये तुम्हारी समस्याएं मेरे पांव के नीचे हैं, तुम्हारे दुख मेरे पांव के नीचे हैं, बस मेरे ऊपर विश्वास रखो। आमीन। मेरे ऊपर भरोसा रखो। हालेलुया। और आज सचमुच जब हम भी अपने दुखों में, समस्याओं में डूब रहे हैं और विश्वास के द्वारा उसके पर तैरने की कोशिश भी कर रहे हैं, विश्वास की नाव में बैठे तो हैं और तैर भी रहे हैं, पर जब हवाएं और समस्याएं, प्रॉब्लम हमें डुबो रही हैं तो हम उसके साथ डूबने को लिए तैयार हो जाते हैं। हालेलुया। हमें डूबने के लिए तैयार नहीं होना। आमीन। हमें याद रखना कि हमारा यीशु पानी पर चलने वाला है। आमीन। ये पानी हमें डुबो नहीं सकता, ये दुख और समस्याएं हमें डुबो नहीं सकती। दुखों और समस्याओं को आज आपने कहना सीखना है इनफ इज इनफ। हालेलुया। बहुत हो गया, मैं अधिक ना डिगूंगा। आमीन। मैं और ज्यादा नहीं गिरूंगा। हालेलुया। मैं और ज्यादा नहीं डूबूंगा, मैं यीशु मसीह के नाम से पानी पर चलने वाला बनूंगा। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मैं पानी पर चलने वाला बनूंगा। आमीन। हालेलुया। यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते चलते हुए उनके पास आया और चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे ये तो भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लग गए। हालेलुया। तो जब प्रभु यीशु मसीह को देख रहे हैं कि यीशु मसीह नाव पर पानी पर चल रहा है, पानी पर वॉक कर रहा है, पर वो देख के क्या हो गए? डर गए, क्योंकि चौथा पहर है, बिल्कुल कुप हनेरा होया हुआ है। हालेलुया। पूरी तरह से अंधकार छाया हुआ है और झील पर एक व्यक्ति को चलते हुए देख रहे हैं। हालेलुया। और हमने जितना भी फोटोज में यीशु मसीह को देखा, उन्होंने व्हाइट कपड़े ही डाले होते हैं। आमीन। हालेलुया। और रात के समय में कोई चिट्टे कपड़े वाला दिखाई दे तो हम नॉर्मली ही डर जाएंगे। हालेलुया। तो वो भी समय प्रभु यीशु को देखकर डर गए और क्या सोच रहे हैं? ये तो भूत आ गया है। हालेलुया। और चिल्लाने लगे। आमीन। घबरा गए और चिल्लाने लगे और कहने लगे भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा डरो, ढांढस बांधो, डरो मत, मैं हूं। आमीन। प्रभु यीशु ने उनसे क्या करी? बातें करी। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु ने उनसे क्या करी? बातें करी। आमीन। आज आप भी डरे हुए हो सकते हैं, घबराए हुए हो सकते हैं, मेरी समस्याओं ने मुझे घेर लिया है, स्ट्रेस हो सकते हैं, डिप्रेस हो सकते हैं कि मैं अब कुछ नहीं हो सकता, अब मैं हार चुका हूं। नहीं, आज आप उठने का समय है। आमीन। आज आपके उठने का समय, आज आपके समस्याओं के अंत का समय है। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ है। आमीन। हालेलुया। और आज मैं भी आपको क्या सुना रहा हूं? बातें सुना रहा हूं। आमीन। किसकी बातें? यीशुआ की बातें। आमीन। उद्धार की बातें, मुक्ति की बातें, चंगाई और छुटकारों की बातें आपको सुना रहा हूं। आमीन। तो यीशु ने भी क्या सुनाई? उन्हें अपनी बातें सुनाई। हालेलुया। प्रभु यीशु ने किसकी बातें सुनाई होंगी? और किसी की बातें सुनाई होंगी? प्रभु यीशु ने भी अपनी बात सुनाई है। भाई अभी तो तुम्हारे साथ मैं रोटी वाला चमत्कार करके आया हूं, अभी तुम लोगों को चंगाई दे के आया हूं। हालेलुया। तो उनको जो बातें पता थी वही बातें प्रभु यीशु मसीह ने उनको बताई होंगी। हालेलुया। भाई देखो, मैंने तो तुम्हें कहा था झील के पार चलो, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने भी उन्हें अपनी चमत्कारों की, अपने उद्धार की, अपनी मुक्ति की ही बातें सुनाई होंगी। आमीन। और आज मैं भी आपको क्या कर रहा हूं? वही उद्धार, वही मुक्ति और चंगाई की बातें सुना रहा हूं कि यीशु मसीह आपका उद्धार है। आमीन। यीशु मसीह आपकी चट्टान है। जिस भी समस्या में, प्रॉब्लम में आप पड़े हैं, यहां पर यीशु मसीह आपकी चट्टान है। आमीन। यीशु मसीह आपका उद्धार है। आमीन। अपनी समस्या में आप ज्यादा देर पड़े नहीं रहेंगे। हालेलुया। अपनी इस प्रॉब्लम में आप ज्यादा देर पड़े नहीं रहेंगे। आज अपनी प्रॉब्लम से कह दे इनफ इज इनफ। हालेलुया।
बहुत हो गया, मैं अब और नहीं डिगूंगा। आमीन। अब मेरे उठने का समय आ गया, अब मेरे बढ़ने का समय आ गया है। हालेलुया। अब मेरे बाहर निकलने का समय आ गया है। आमीन। समस्याओं तो मेरे पांव के नीचे हो, मैं तुम्हारे ऊपर चलूंगा। आमीन। हालेलुया। दुखों के समुद्र में तेरे ऊपर वॉक करूंगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। और यीशु ने उनसे बातें की और उनसे कहा, ढांढस बांधो, मत डरो, मैं हूं। आमीन। मैं हूं। हालेलुया। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे अपने पास आने, पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की जय। अभी इनकी विश्वास की किस्ती तैयारी हो रही है, डगमगा रही है। पर अब जब पतरस ने यीशु मसीह को देखा कि यीशु मसीह पानी पर चलकर आ रहा है, तो इसने कहा, यदि प्रभु तू है तो मुझे भी आज्ञा दे कि मैं भी पानी पर चल सकूं। आमीन। हालेलुया। हम सब विश्वास के, हम क्या कर रहे हैं, हम दुखों के समुद्र के ऊपर तैर रहे हैं। हालेलुया। जो विश्वास में नहीं है वो तो डूब रहे हैं, वो गोते लगा रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, समस्या भोग रहे हैं। पर हम जिन्होंने विश्वास किया है, हम दुखों से ऊपर आ गए हैं। आमीन। दुख अब हमें डुबो नहीं सकते। हालेलुया। प्रॉब्लम्स हमें डुबो नहीं सकती। इसका मतलब ये नहीं कि दुख हमारे जीवन में नहीं आते, समस्याएं आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, पर अब वो हमें डूबने का मतलब क्या है, किसी बंदे के जीवन में दुख आ गया, समस्या आ गई और डिप्रेस हो गया, अपनी जान भी दे दी। हालेलुया। पर एक व्यक्ति है, दुख भी है पर फिर भी स्ट्रांग खड़ा है। हालेलुया। एक व्यक्ति है जिसके जीवन में प्रॉब्लम भी है पर फिर भी स्ट्रांग खड़ा है और सारी समस्याओं का सामना कर रहा है। आमीन। हालेलुया। जो विश्वासी हैं वो ऐसे ही होते हैं। आमीन। हालेलुया। मैंने आपको क्या बताया कि जितने भी प्रभु के सेवक हुए, नबी प्रेरित हुए, इन सबों के जीवन में हमसे भी ज्यादा बढ़कर दुख और समस्याएं थी, पर फिर भी ये कभी डरे नहीं, डगमगाए नहीं। आमीन। क्योंकि इनका चट्टान, इनके उद्धार यीशु मसीह था। आमीन। पर यदि कोई पापी गुनहगार व्यक्ति हो और उसके जीवन को दुख आए, लिखा है वो उसी दुख में पड़ा रहेगा और वहीं पर मर जाएगा। पर जो विश्वासी होते वो अपने दुख में, समस्याओं में मरते नहीं है। हालेलुया। वो कहते कि बहुत हो गया, अब मैं बाहर आऊंगा। आमीन। अब समस्या से बाहर निकलने का समय आ गया है। हालेलुया। यीशु मसीह मेरा चट्टान, यीशु मसीह मेरी मुक्ति है। आमीन। विश्वासी को पता रहता है, एक प्रभु के जन को पता रहता है कि यीशु मसीह मुझे छुड़ाएंगे। आमीन। कई बार ऐसा होता है कि दुष्ट आत्मा, कोई अंधकार की शक्ति हमारी बुद्धि को जरूर बंद कर देती है, जिससे हम प्रार्थना नहीं कर पाते, दुआ नहीं कर पाते, परमेश्वर को कह नहीं पाते, समस्याओं को देख नहीं सकते। हालेलुया। पर जब हमारी बुद्धि खुलती है, हम देखते हैं कि ये शैतान कर रहा है, दुष्ट आत्माएं हैं, प्रॉब्लम्स कर रही हैं, और जब हम कहते हैं अब इनका समय खत्म हो गया, यीशु मसीह मेरा उद्धार है। आमीन। हालेलुया। जब हम प्रभु की आवाज को सुनते हैं, प्रभु की बातों को सुनते हैं, तो हम जान जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार, मेरी मुक्ति है, और ये समस्याएं मुझे और ज्यादा दबा नहीं सकेगी। आमीन। मैं और अधिक नहीं डिगूंगा। हालेलुया। और अब प्रभु यीशु ने इनसे बातें की, इनको बताया कि मैं हूं तुम्हारा उद्धार, तुम्हारी मुक्ति, तुम्हारे चट्टान। आमीन। तो अब पतरस कहता है, प्रभु यदि तुम्हारा मुक्ति है, तुम्हारी चट्टान है, हालेलुया, तो मुझे भी आज्ञा दे कि फिर मैं भी पानी पर चल सकूं। आमीन। मैं भी अपने दुखों और दुखों के समुद्र के ऊपर खड़ा हो सकूं। हालेलुया। और तभी क्या होता है, उसने कहा आ। हालेलुया। प्रभु यीशु ने क्या कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लग गया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। पतरस उसी समय नाव पर से उतरा और पानी पर चलने लगा और प्रभु यीशु के पास जाने लग गया है। आमीन। प्रभु यीशु की ओर बढ़ रहा है। आमीन। हालेलुया। विश्वास के द्वारा हम अपने सब दुखों के ऊपर चलते हैं। आमीन। विश्वास के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने दुखों के, अपनी समस्याओं के ऊपर चलते हैं, उनके ऊपर खड़े होते हैं। आमीन। पर जब विश्वास नहीं तो हम डूबने लग जाते हैं, डगमगाने लग जाते हैं। हालेलुया। उसने उससे कहा आ, और तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा और हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। हालेलुया। क्या होता है जब देखता है कि मैं पानी पर चल रहा हूं। आमीन। हालेलुया। मैं पानी के ऊपर चल रहा हूं। आमीन। मैं जमीन पर नहीं, मैं पानी पर चल रहा हूं, तो देखता है हवा भी आ रही है और नीचे पानी है, और देख कर क्या हो गया, डर गया और डर कर डूबने लग गया। हालेलुया। जब तक विश्वास कर रहा है प्रभु यीशु मसीह पर, यीशु मसीह की ओर देख रहा है कि यीशु मसीह मेरा उद्धार है और यीशु मसीह ने मुझे आज्ञा दी है कि पानी के ऊपर चलकर आ। आमीन। तब तक तो वो चलता आ रहा है। आमीन। पर जब वो देखता है कि पानी पर चल रहा हूं, हवाएं आ रही हैं, हालेलुया, उसी समय वो देखकर डर जाता है, घबरा जाता है और डूबने लग जाता है। आमीन।
हालेलुया। तो इसी प्रकार हमारा विश्वासी जीवन भी है, जब हम प्रभु यीशु को पहले पहल मिलते हैं और प्रभु यीशु की ओर देखते हैं, यीशु मसीह उद्धार है, यीशु मसीह मुक्ति है, चंगाई है, हालेलुया, तो उस समय बड़े चमत्कारों को रिसीव करते हैं। हम सब बड़े बड़े चमत्कार लेकर आते हैं, हालेलुया। पर जब कुछ समय हो जाता है, साल 2 साल चलते चलते हम फिर क्या कर रहे होते हैं, हम समस्याओं की ओर फिर से फोकस करने लग जाते हैं, या हमारा बाइबल पढ़ना कम होता है, चर्च आना कम होता है, या दुआ में कम करते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, हमारा फोकस हमारी समस्याओं पर, हमारी प्रॉब्लम्स पर ज्यादा हो जाता है, और फिर हम भी देखकर डर जाते हैं, और डर कर क्या करते हैं, डूबने लग जाते हैं और समस्याओं में फंस जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने यूहन्ना से कहा कि तू अपना पहला सा प्रेम छोड़ बैठा है। हालेलुया। इफिसुस की कलीसिया से कहा कि तू अपना पहला सा प्रेम छोड़ बैठा है। आमीन। तो ये हम सब के जीवन में होता है। हमारा जो स्टार्टिंग पहला प्यार होता है प्रभु के लिए, बहुत एक्साइटमेंट से भरा हुआ होता है, बहुत ज्यादा तेज होता है, पर धीरे धीरे हम डाउन होने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। पर अब हमें डाउन नहीं होना। आमीन। हमें विश्वास करते रहना है, यीशु मसीह मेरा उद्धार है, यीशु मसीह मेरी मुक्ति है, और यीशु मसीह पर यदि आप कंटिन्यूसली लगातार भरोसा करते रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह कभी भी आपको डूबने नहीं देंगे। आमीन। आप पानी के ऊपर चलेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आप पानी पर चलेंगे। आमीन। अपनी समस्याओं के ऊपर खड़े होंगे, आपकी समस्याएं आपके पांव के नीचे ही रहेंगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। आपके दुख आपके पांव के नीचे ही रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आपके सारी प्रॉब्लम्स आपके पांव के नीचे ही रहेंगी, और आपको उनको नीचे ही रखना है, ऊपर नहीं चढ़ने देना। आमीन। उनमें डूबना नहीं है। हालेलुया। विश्वास की कश्ती आपके ऊपर आस है। आमीन। पर यीशु मसीह कह रहे हैं, आप विश्वास की कश्ती, मेरे ऊपर विश्वास करोगे तो कश्ती की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम सीधा पानी पर चलोगे। आमीन। और अब यहाँ पतरस चल तो रहा है, और जब चल रहा है विश्वास के द्वारा, हालेलुया, उसकी आंखें केवल यीशु मसीह पर लगी हुई है, उसका निशाना केवल यीशु मसीह पर है। पर जब उसकी नजर हटी, पानी पर देखा, हवाओं को देखा, तो उसी समय वो डूबने लग गया। हालेलुया। तो आज अपने दुखों की ओर, समस्याओं की ओर ना देखें, और उनसे कहें कि बस तुम्हारा अंत आ गया है। आमीन। प्रॉब्लम्स तुम्हारा अंत आ गया है। हालेलुया। समस्याओं तुम्हारा अंत आ गया है। यीशु मसीह मेरा उद्धार है। आमीन। यीशु मसीह मेरी मुक्ति है, यीशु मसीह मेरी चट्टान है। आमीन। समस्याओं से कहते हैं कि तुम्हारा अंत आ गया है, तुम्हारी समस्याओं, तुम्हारा समय खत्म हो गया है। आमीन। मैं उद्धार पाया हुआ हूं, मैंने मुक्ति को प्राप्त किया हुआ है। यीशु मसीह मेरा उद्धार, यीशु मसीह मेरी मुक्ति है। आमीन। हालेलुया। और यदि आप समस्याओं में फिर भी डूब रहे हैं, पर प्रभु यीशु को अपने अपना प्रभु बनाया है, मुक्तिदाता बनाया है, प्रभु यीशु कभी आपको डूबने नहीं देंगे। हालेलुया। यदि आज की डेट में आपका विश्वास कमजोर हो गया है, आपका विश्वास ढीला हो गया है, सुस्त हो गया है, लापरवाह हो गया है, आपका विश्वास बाइबल पढ़ने में, चर्च आने में, दुआ प्रार्थना करने में कम हो गया है, और आप अपने विश्वास की कमी के कारण डूब भी रहे हैं, यीशु मसीह कभी भी आपको डूबने नहीं देगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। प्रभु यीशु ऐसे नहीं कि तेरा विश्वास है, तेरे विश्वास के अनुसार हो रहा है, ऐसा कभी नहीं कहने वाले प्रभु यीशु। हालेलुया। तेरा विश्वास थोड़ा था इसलिए तू डूब गया, नहीं। प्रभु यीशु मसीह आपको बचाने के लिए हमेशा तैयार, क्योंकि उनका नाम है यीशुआ। आमीन। उनका नाम है बचाने वाला, और बचाने वाला कभी भी अपने काम से, अपनी बात से मुकर नहीं सकता। आमीन। हालेलुया। जैसे बिच्छू अपना डंक मारना नहीं छोड़ता, तो ऐसे यीशु मसीह भी बचाने वाले हो, वो बचाना कभी नहीं छोड़ेंगे। आमीन। जब आप उनकी शरण में आए हैं, आप उनके पास आए हैं, वो कभी भी आपको खाली नहीं मोड़ेंगे। आमीन। वो आपको हमेशा ही बचाएंगे, आपको खड़ा करेंगे। आमीन। पतरस ने, तो यीशु ने क्या कहा, पतरस ने देखकर डर गया और डूबने लगा और कहा, हे प्रभु मुझे बचा। आमीन। यीशु ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उसे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। आमीन। तूने शक क्यों किया, तूने डर क्यों किया। हालेलुया। तुझे शक करने की जरूरत नहीं थी। आमीन। हालेलुया। आज आप भी शक ना रखें कोई भी कि यीशु मसीह ये काम करेंगे नहीं करेंगे। यीशु मसीह जरूर करेंगे, क्योंकि वो उद्धार करता, बचाने वाले परमेश्वर है। आमीन। वो जरूर आपको छुड़ाएंगे, आपको आजाद करेंगे, आपको डिलीवर करेंगे, और आपको महिमा देंगे। आमीन। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा भी थम गई, और इस पर उन्होंने नाव पर से जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तो परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। हालेलुया। जितने भी लोग नाव पर थे, 12 चेले या और भी लोग थे, तो उन सबों ने प्रभु यीशु को माथा टेका, और माथा टेकर कहते हैं कि तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। क्या आज आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। यीशु मसीह आपको बचाने के लिए आए, यीशु मसीह आपको छुड़ाने के लिए आए।
यदि आप विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह आपको सचमुच आपकी समस्याओं से बचाएंगे, छुड़ाएंगे और आपकी रक्षा भी करेंगे। आमीन। आपको कभी भी डूबने नहीं देंगे, आपको पार ही लगाएंगे यीशु मसीह। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। आइए मेरे साथ सब प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह कोई आपके धर्म और जाति को बदलने के लिए नहीं आए। यीशु मसीह इसलिए आए कि आप बचाए जाएं। यीशु मसीह इसलिए आए कि आप छुटकारा पाएं, आप आज़ादी पाएं, आप डिलीवरेंस पाएं, आप बचाए जाएं। क्योंकि हम सब जितने भी किसी भी धर्म किसी जाति से यदि आप आए हैं, हम सब के जिन्हें पाप और समस्या है, हम सब पाप के समुद्र में हैं, बीमारियों रोगों में डूब रहे हैं पाप के कारण। पर यीशु मसीह ने आपके और मेरे पापों के लिए क्रूस पर अपनी जान दे दी है, लहू बहा दिया और आप अपने लहू के द्वारा हमें सारे पापों से छुड़ा लिया, हमें छुड़ाकर धर्मी और पवित्र बना दिया है। और अब दुखों का आपके जीवन में अधिकार नहीं है। आमीन। प्रॉब्लम्स का आपके जीवन में अधिकार नहीं। अब आप और नहीं डिगेंगे। हालेलुया। आप और नहीं गिरेंगे, और दुख में नहीं रहेंगे, और समस्या में नहीं रहेंगे। अब आपके उठने का समय आ गया है, क्योंकि यीशु मसीह आपका उद्धार है, यीशु मसीह आपका बचाव है, यीशु मसीह आपकी निजात, यीशु मसीह आपकी मुक्ति है। आमीन। हालेलुया। और यदि आज आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, यदि आप भी किसी प्रॉब्लम में डिग रहे हैं, गिर रहे हैं, तो आज अपनी समस्याओं से कहें कि प्रभु यीशु के नाम से मैं नहीं गिरूंगा। आइए मेरे साथ दुआ करेंगे। प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं आप परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं, जो मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर आए, कुंवारी मरियम से जन्मे, मर गए, दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी हो गए, आज भी जीवित हैं। प्रभु यीशु, मैं आपके पर विश्वास करता हूं और विश्वास करता हूं कि आपने मेरे छुटकारे का दाम, मेरे बचाव का दाम चुका दिया है। और प्रभु जी, आपके लहू के द्वारा मेरे सारे पाप क्षमा हो गए हैं, मैं छुटकारा पा चुका हूं। और यीशु मसीह जी, मैं आपको अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता घोषित करता हूं। मेरे दुखों में, मेरी तकलीफ़ों में आप मेरी चट्टान हैं, आप मेरा उद्धार हैं, और मैं अपनी समस्याओं में और अधिक नहीं डिगूंगा और ज़्यादा नहीं गिरूंगा, क्योंकि यीशु मसीह मेरा उद्धार है। आज के वचन के अनुसार मैं इस बात का भरोसा लेता हूं कि मैं समस्याओं में और ज़्यादा नहीं पड़ूंगा, मैं दुखों में और नहीं गिरूंगा, क्योंकि यीशु मसीह मेरा उद्धार है, यीशु मसीह मेरी चट्टान है, यीशु मसीह मेरी मुक्ति है। धन्यवाद प्रभु, मैं आपके ऊपर भरोसा रखता हूं और मैं समस्याओं के ऊपर चलूंगा। मैं समस्याओं में गिरूंगा नहीं, मैं समस्याओं के ऊपर चलूंगा। समस्याएं मेरे पांव के नीचे रहेंगी, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया।